तुम्हें माहम को 2 लाख रुपए का चेक देने की क्या जरूरत थी? और अगर चेक देना ही था तो मुझे या अम्मी को देते ना। तो बच्ची है, उसे पैसे की अहमियत का क्या पता। माम तुमसे ज्यादा समझदार है, पैसे की अहमियत को भी तुमसे ज्यादा समझती है। तुम्हारे सामने किसी इंसान की अहमियत तो है नहीं, किसी और चीज की क्या अहमियत है। बस कर दो सलमान, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के तानों से। घर जाओ तो सबकी तंजिया बातें। अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तुम सब लोगों को तो चली जाती हूँ कहीं बहुत दूर तुम सब लोगों को छोड़कर। छोटी सी बात का इशू क्यों बना रही हो तुम? मजाक कर रहा था, मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। लिसन, तुम मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हो। सच बता, उकता गए हो ना मुझसे? बुरी लगने लगी हो ना तुम्हें? आजू तुम इतनी नेगेटिविटी क्यों जनरेट करती हो? तुम मुझे कभी बुरी नहीं लग सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो गया तो? मेरी बात का एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन तुम्हें शक क्यों कर रही हो? मोहब्बत करती हो तुमसे। अच्छा खैर, तानिया का फोन आया था, घर पर बुलवा रही थी, कह रही थी कोई सरप्राइज पार्टी है। तुम्हें पता है क्या है? क्या सरप्राइज है बताओ ना, मुझे तो उसने बताया ही नहीं। अब तुम्हें मेरी बर्थडे भी याद नहीं है? सलमान, वो मेरे जहन से निकल गया। अल्लाह की कसम, 2 दिन पहले तक याद था और पक्का सोचा हुआ था कि तुम्हें विश करूंगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आज मेरे जहन से ही निकल गया। मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं तो। इतनी एम्बैरेस क्यों हो रही हो? आज से पहले भी तो तुमने कभी मुझे विश नहीं किया, फिर अफसोस किस बात का? सॉरी। नो प्रॉब्लम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब मूड तो ठीक कर लो प्लीज। ठीक है आरजू, मेरा मूड कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ, अच्छा जा रहा है। Good. सलमान, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Salman. हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं बस। अरे खा लीजिए, कभी कभी खा लेना चाहिए। सलमान बेटा, इन्हें केक मत खिलाना, आजकल इनका शुगर लेवल बहुत हाई रहने लगा है। नहीं नहीं, ये केक मैं जरूर खाऊंगा। मेरे बेटे की सालगिरह का केक है। Nice. अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, हमेशा खुश रखे, नस्ल बस से बचाए मेरे बच्चों। आमीन। अच्छा ठीक है, वो सलमान तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अब गिफ्ट तो लाए ना इसका जल्दी से। भाई सलमान मियाँ, तुम्हारे लिए एक बड़ा जबरदस्त बर्थडे सरप्राइज है हमारे पास। बेटा लाओ तोहफा तो लो। जी पापा। अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए आप लोगों की दुआएं काफी हैं। बेटा हमारी सब दुआएं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट हमारा फर्ज बनता है ना, और तुम्हारा हक भी। ये लो सलमान, तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। खुश रहो, सदा आबाद रहो। ये कैसी फाइल है अंकल? ये फार्म हाउस मैंने 5 साल पहले खरीदा था और आज ये मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता। बेटा ये तोहफा एक ससुर अपने दामाद को नहीं,
बल्कि एक बाप अपने बेटे को दे रहा है। अच्छा बस अपने ये जज्बाती डायलॉग अब बंद करें और इनको जाकर फार्म हाउस देखने दें। तानिया जाओ बेटा, शाबाश, जाकर विजिट कराओ फार्म हाउस का सलमान को। चलो हम लोग अभी चलते हैं। आरजू तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं जाके क्या करूंगी वहाँ? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम भी साथ चलोगी हमारे। चलो चले, लेट्स गो। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा फार्म हाउस? मेरा नहीं, हमारा फार्म हाउस। आरजू तुम वहाँ क्या खड़ी हो? आओ। आरजू कैसा लगा तुम्हें हमारा फार्म हाउस? हाँ, अच्छा है, बहुत हसीन है। अच्छा चलो तुम लोग मेरे साथ अंदर, मैं तुम लोगों को अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। मैंने अपनी पूरी कलेक्शन यहीं पे रखी हुई है। उसके बाद हम लोग कॉफी पियेंगे। चलो। बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा फार्म हाउस तो तुमने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, है ना? ऐसे ख्वाब मैंने पहले ना देखे हैं और ना ही अब देखता हूँ। लेकिन मैंने तो हमेशा से एक ऐसे ही बड़े और खूबसूरत घर का ख्वाब देखा था। और देखो, मेरा ख्वाब सच साबित हो गया, हकीकत बन गया मेरा ख्वाब। अभी हमारा फार्म हाउस है सलमान। यही शादी थी ना? सलमान, तुम जल्दी से उस तानिया से जान छुड़ाओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं तानिया के बारे में ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आरजू ऐसी बातें करते हो। इसमें शर्म की क्या बात है सलमान? आखिर एक मिनट में वो हमारी सलमान, सलमान, सलमान। क्या? Are you okay? तानिया? तानिया, are you okay? तानिया? रशीद? रशीद बात। रशीद को ठीक हूँ मैं सलमान। तानिया, तुम्हें हुआ क्या था? आजकल मेडिसिन इतनी ले रही हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से मुझे। लेकिन तानिया, लापरवाही नहीं चलेगी, तुम्हें मेरे से डॉक्टर के पास चलना ही होगा। नहीं ना सलमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये श्योर? डरा दिया मुझे। सॉरी। Ah
तुम क्यों लाए? रजिया से कह देते। क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम ये पी लो, मैं भी कुछ देर में आता कहाँ जा रहे हो? हूँ। अंकल से एक बात करनी। प्लीज पापा को ये सब बता के परेशान मत करना। हाँ भाई, नहीं बताता। तुम ये पी के सो जाना। तानिया, you okay? तानिया, रशीद, रशीद पास। ये सब क्या हो रहा है सलमान? तुम दिन ब दिन उसके करीब होते जा रहे हो। इतना परेशान तो तुम कभी मेरे लिए भी नहीं हुए। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये जो अजनबी हुई धड़कने कहीं दिल में रह गई हसरतें हसरतें। सलमान के इस घर में आने से मेरा बड़ा फायदा हो गया। मेरे तो ऑफिस के सारे मामला उसने ही संभाल लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है जैसे दामाद की शक्ल में बेटा दे दिया उसने। तुम्हें पता कल क्या हुआ? फार्म हाउस की चाबी लेके मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकता। अच्छा फिर क्या? फिर बड़ी मुश्किल से कायल करना पड़ा उसे। पहले भी वो यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था, बहुत खुददार लड़का है। इसीलिए तो इम्प्रेस्ड हूं उससे। अच्छा, वो आज आरजू की छोटी बहन की मंगनी है। मैं सोच रही थी कि तोहफे के बजाय चेक भिजवा देती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि सलमान के हाथ भिजवा देना। मैं भी यही सोच रही थी। आरजू ने मुझे बुलाया था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अब घरेलू सा फंक्शन है, हम लोग जाके क्या करेंगे? शादी में इंशाल्लाह चले जाएंगे, लेकिन तानिया को मैं वहां नहीं जाने दूंगी क्योंकि सलमान के मामू और ममानी बहुत ही बेदिली से मिलते हैं मेरी बच्ची से। मैं नहीं चाहती कि उसे और कोई टेंशन हो। ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो वैसे करो। ठीक है, मैं चला। बाय। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारा ये उतरावा चेहरा देखकर ना मेरा हर वक्त कलेजा पड़ता था। क्या वैसी कोई बात नहीं है अभी? हाँ, अब तुम्हें तानिया अच्छी जो लगने लगी है। वैसे तानिया है ही बहुत प्यारी। ऐसा नहीं। क्या मतलब ऐसा नहीं है? अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बता रही हैं। हसरतें अम्मी, आप तैयार नहीं हुई अभी तक? चले ना, देर हो जाएगी। अरे बस बेटा, हो रही हूँ। शादी में जाना है ना, टाइम तो लगता ही है। चलो। चल। अरे माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा।
अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए। तेरे चेहरे में ये चमक देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। बस अब ऐसे ही रहना। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। कहाँ ऐसे थे? याद है शादी वाला दिन और शादी के बाद कितना मूड खराब रहता था तुम्हारा। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर वीरानी छाई रहती थी। मैं तो पछता रही थी कि मेरे मजबूर करने पे तुमने जबरदस्ती हाँ कर दी। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखकर ना मेरा हर वक्त कलेजा पड़ता था। क्या वैसी कोई बात नहीं है अभी? हाँ, अब तुम्हें तानिया अच्छी जो लगने लगी है। वैसे तानिया है ही बहुत प्यारी। ऐसा नहीं। क्या मतलब ऐसा नहीं है? अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बता रही हैं। माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जान सकता है? अम्मी, तानिया से मैं सिर्फ रिश्ता निभा रहा हूँ। वो रिश्ता जो आपने जबरदस्ती तय किया। शादी बेटा अगर मजबूरी में भी हो जाए ना तो भी अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल देता है। निकाह का बंधन मजबूत बंधन है। मियाँ बीवी के दरमियान एक ताल्लुक, एक रिश्ता सा बन जाता है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें तानिया से मोहब्बत है और ये सब कुछ अल्लाह ताला करता है। लीजिए जनाब, अब जरा खुद को एक नजर आईने में तो देखो। मंगनी में इतना अच्छा रूप चढ़ा है तो फिर शादी में क्या हाल होगा। अच्छा ये चूड़ियां पहन लो। नहीं, चूड़ियां रहने देते हैं, बहुत ओवर हो जाएगा। हाँ वैसे कुछ ज्यादा ही ओवर लग रही हो तुम हम। आमना, तुमने कितना हैवी मेकअप कर दिया है इसका। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वलीमे की दुल्हन बैठी है। एंगेजमेंट पर तो बहुत डिसेंट सा मेकअप होता है और ये तो बिल्कुल पेंडू लग रही है। माहम, तुम ही अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेती। ये तुम्हारी बहन इतनी जली कटी बातें क्यों करती है उनके साथ कोई मसला? तुम छोड़ दो, बुरा मत मानो, मैं भी नहीं मानती। हम पहन लेते हैं चूड़ियां, प्यारी लगेंगी। अरे वाह, अभी देखिए माशाल्लाह अपनी माम पे कितना रूप आया है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। पुप्पो, मेकअप ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? अरे कहाँ बेटा, आजकल तो लड़कियां कितना कितना मेकअप करती हैं। हाँ और क्या। और की आवाज आई, मेरे ख्याल में मेहमान आ गए, देख के आते हैं। यार चलो कोई बात नहीं। आरज़ू, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तो वहाँ क्या करती?
आरज़ू, क्या हो गया तुम्हें? तुम कल तानिया की वजह से बहुत परेशान थे और तुम्हारी ये परेशानी मुझे टेंशन दे रही है सलमान। तुम सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम बच्चे नहीं हो जो तुम्हें मैं हर बात समझाऊंगी। इतना ख्याल रख रहे हो उसका, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, उसका इलाज करवा रहे हो। इस तरह तो वो जिंदगी भर जान ही नहीं छोड़ेगी हमारी। आरज़ू बस कर, अब एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। इसका मतलब कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम अब पूरे के पूरे उसके हो चुके हो और मेरा प्लान फेल हो चुका है। उसने छीन लिया है तुम्हें मुझसे। अब वो कभी नहीं मरेगी, कभी भी नहीं। आहिस्ता बोलो, तुम पागल तो नहीं हो गई? आरज़ू, क्या होता जा रहा है तुम्हें? तुम क्यों सबसे बदगुमान होती जा रही हो? और मेरा गुस्सा तुम वहां पे क्यों निकालती हो? उसका क्या कसूर है? तुम्हें सबकी परवाह है सलमान, सिवाय मेरे। आरज़ू, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। सिर्फ परवाह है, मोहब्बत नहीं। मैं अब भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता है। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं। सलमान, क्या हो रहा है ये? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और आरज़ू, जरा शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शादी हो चुकी है इसकी, और शादी तुम्हारी रजामंदी से हुई थी। उस वक्त तुमने एतराज क्यों नहीं किया? अब इसके पीछे क्यों पड़ी हो? ठीक है, अभी जाके बात करती हूँ तुम्हारे बाप से मैं। अम्मी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज। तुम चुप रहो, मैं इससे बात कर रही हूँ। अम्मी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आरज़ू तुम अंदर जाओ प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकती सलमान कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। अम्मी ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपनी बीवी के होते हुए दूसरी लड़की से इजहार मोहब्बत कर रहे हो और कह रहे हो मैंने ऐसा क्या कर दिया? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आरज़ू महम की वजह से परेशान थी, यहाँ पर खड़ी होकर रो रही थी। मैं तो बस उसे समझा रहा था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के इजहार मोहब्बत करते देखा है। अम्मी आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। मेरे चुप रहने से क्या होगा? और अगर अभी तक तुम उस लड़की के चक्कर में हो ना, तो ये बात ज्यादा देर तक नहीं छुपी रहेगी। अगर तुम्हारी बीमार बीवी को पता चल गया वो तो वक्त से पहले ही मर जाएगी। इतना प्यार करती है वो तुमसे। मेरी बात गौर से सुनो सलमान, अगर तुमने उससे बदबयानती की ना, बहुत पछताओगे तुम। अम्मी मैं कोई बदयांती नहीं कर रहा। आप घर चले मेरे साथ, हम वहां पर बैठ के बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। कहीं तुम उस चुड़ैल से दोबारा शादी करना तो नहीं चाह रहे? इसीलिए उसने मेरे भेजे हुए रिश्ते को इनकार किया है। अम्मी अब मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, मैं तो बेवकूफ हूं ना। देखो सलमान, मैं माँ होने के नाते तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ। तुम इस लड़की से दूर रहो। मुझे तो ये शुरू ही से नापसंद है। और वैसे भी ऐसी लड़कियां बहुत मतलबी होती हैं। ये किसी की नहीं बनती। जहाँ अपना फायदा देखेंगी वहीं रुख मोड़ लेंगी। समझे तुम?
अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से निपट गया। अम्मी, ये सेट देखें गोल का, कितना प्यारा लग रहा है। आप ही अच्छा है ना? आप ही, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या है भाई, डाइजेस्ट भी ना पढ़ूं? आधी रात को भी तुम लोगों की बातें खत्म नहीं होती। रहने दो इसे, ये तो हर वक्त ऐसे ही मुंह बना के बैठी रहती है। देखा नहीं था मंगनी में कैसे मुंह बनाकर कोने में खड़ी रही। मुझे ऐसे मामलात में आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी इस तरह के काम माहम जैसी घरेलू और सुघड़ लड़कियों को सूट करते हैं। तुम्हारी बहन की मंगनी थी बेटा, किसी गैर की नहीं, जो तुम इस तरह अजनबियों की तरह खड़ी रही। भाई छोटी मोटी नोक झोंक तो बहनों में होती रहती है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि ऐसे मौकों पर भी इंसान लाताल्लुक होकर खड़ा रहे। ओहो अम्मी, प्लीज की नसीहतें अपनी चहीती को सुनाएं आप। मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही अब बस भी करो, खत्म कर दो ये लड़ाइयाँ। मैं सॉरी बोलती हूँ तुम्हें। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये ड्रेस कितना प्यारा है। वो लोग तुम्हारे लिए लेकर आए, अच्छा है ना? मेरे लिए क्यों लेकर आए? भाई रस्म है, खानदानी और तहजीब याफ्ता लोग शादी ब्याह के मौके पे इसी तरह देते दिलाते। तौबा है, तुम्हारे ससुराल वाले कितने ओल्ड फैशन किस्म के लोग हैं। मुझे कलर कितना बुरा है, और ये प्रिंट जैसे कोई बूढ़ी औरतें पहनेंगी इसे। थोड़ा सेंस तो होना चाहिए कोई चीज खरीदने से पहले। तुम्हें नहीं पसंद आया तुम मत लो, अम्मी ले लेंगी। हाँ भाई, दे दो अम्मी को। हाँ, तुम तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, तुम्हें कहाँ पसंद आएंगे ये कपड़े? वैसे भी तानिया की उतरन पहनने की आदत जो है तुम्हें। क्या कहा तुमने? मैं तानिया की उतरन पहनती हूँ? तो और क्या, कहाँ से आते तुम्हारे पास इतने कीमती कपड़े? 30,000 सैलरी है तुम्हारी और हर महीने 40,000 के कपड़े और जूते खरीदती हो। वाह भाई। अब समझा ले इसे, ये पिट जाएगी मुझसे। महम, तुम भी ना, क्या जरूरत है इसे मुंह लगाने की? ये बात है किसी को बताने के लायक? क्या बताऊं उन्हें मैंने किस मकसद से शादी की है, क्यों की है, बताओ। उन्हें क्या एतराज हो? तानिया की दौलत देखकर उन्होंने भी तुम्हें कन्विंस किया था। सिर्फ मेरी जिद पर तुमने शादी नहीं की, फुप्पो ने भी तुम्हें फोर्स किया था, वरना तुम एक बीमार लड़की से कभी शादी ना करते। बहरहाल जो भी है आज, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, और ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी के इल्म में नहीं आनी चाहिए, और इसे वार्निंग समझ। अम्मी, आप जानती हैं कि तानिया से शादी मैंने आपके दबाव में आके की थी, वरना मैंने तो हमेशा आरज़ू को ही चाहा है। मगर आरजू ने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ। तुमने देखा नहीं था तुम्हारे और तानिया के रिश्ते पे कैसे खुशी खुशी राजी हो गई थी, और तुम्हारी शादी पर भी खुश थी। अब क्यों पड़ी है तुम्हारे पीछे? अम्मी, वो मेरे पीछे नहीं पड़ी है, और ना ही हमारा फिर से एक होने का कोई इरादा। लेकिन देखिए, दिलों से मोहब्बत कम होने या खत्म होने में कुछ वक्त तो लगता है। क्या मतलब है सलमान? क्या तुम आज भी उससे? अम्मी, मैंने कहा है ना, कुछ वक्त लगेगा,
लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तानिया की आखिरी सांस तक उसका ख्याल रखूंगा, उसका साथ दूंगा। और उसके बाद तुम आरजू से शादी कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा। सोचना भी मत, क्योंकि तानिया जैसी अच्छी लड़की के बाद मैं आरजू को अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकती। तो आप यहाँ मुझ पे नजर रखने आई हो। मेरे ख्याल में अब आपको घर वापस चले जाना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आधी रात को माँ को घर से निकालोगे? अम्मी मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, आप तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाती हैं। आप जानती हैं कि मुझे घर दामाद बन के रहने पे शदीद एतराज था, लेकिन आपकी जिद करने पे मैं मान गया। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी माँ भी मेरे ससुराल में रहे, फिर वो अस्मा भी घर पे अकेली होगी। अच्छा बस करो, कल चली जाऊंगी मैं। और ये जो तुम अस्मा का बहाना कर रहे हो ना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो अपने ताया के घर कितनी खुशी खुशी रहती है। आप नाराज मत हुआ करो। अगर मेरा अपना घर होता ना, तो मैं 1 मिनट के लिए भी आपको खुद से दूर ना करता। मैं कौन सा यहाँ खुशी खुशी रह रही हूँ? मेरा तो खुद हैदराबाद के अलावा कहीं दिल ही नहीं लगा। और फिर अस्मा की शादी की तैयारी भी तो करनी है। तुम परेशान नहीं, मैं कल चली जाऊँ। मेडिसिन ले ली तुमने? हाँ, ले लिया। क्या सोच रही हो? सलमान, तुम्हें आंटी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन सी बात? आई एम सॉरी, मैं आंटी से मिलने उनके कमरे में जा रही थी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। क्या सुना तुमने? वही जो तुम आंटी से कह रहे थे। क्या कह रहा था? सलमान, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम इस घर में इतना अनकंफर्टेबल फील करते हो, जिस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आंटी यहाँ चाहें तो हमेशा रह सकती, हमें अच्छा लगेगा। तुम्हारी अम्मी है, उनका तुमसे अलग रहना ठीक नहीं है। वैसे भी अस्मा बाजी की शादी के बाद उनका ऐसे अकेले रहना ठीक लगेगा? ऐसी बात नहीं था। वो दरअसल अम्मी को अपना शहर बहुत अच्छा लगता है। सलमान, मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ और उनसे साफ जाहिर होता है कि तुम्हें आंटी का यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। प्लीज सलमान, ऐसा मत सोचो। तुम इस घर के दामाद नहीं, बेटे हो। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तुम्हारी अम्मी मेरे लिए उतनी ही काबिल इज्जत है जिस तरह मेरी मम्मा मेरे लिए। प्लीज सलमान, तुम आंटी को यहाँ आने से, रहने से मत रोको।
और फिर बड़ों के साथ रहने से घर में बरकत आती है, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक पैदा होता है। फिर आंटी को तो वैसे ही इतनी अच्छी है। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की नहीं देखी। तो इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है? बस ठीक है, अब बात को मत टालो। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद से आंटी से इस तरह कभी बात नहीं करोगे और अभी उनसे जाके सॉरी बोलोगे। कॉफी पियोगे? सलमान, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस छोटे से शहर में नहीं रहूंगी। क्यों? मेरे साथ हैदराबाद में रहने में क्या एतराज है तुम्हें? तुम जानते हो पप्पू मुझे एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करती और तुम कह रही हो कि मैं उनके साथ रहूं। वो मेरी माँ है आरज़ू, मैं शादी के बाद उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। तो ठीक है, मत रहो अकेले। सलमान, उन्हें तो वैसे भी वहीं पर रहना पसंद है। तुम उन्हें किराए पर कोई फ्लैट दिलवा दो, हम लोग उनके पास आते जाते रहा करेंगे। ऐसे क्या घूर रहे हो? कोई अनोखी बात तो नहीं बोली मैंने। सलमान, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब तो दो। कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं। ये लो। थैंक यू। मैं माँ होने के नाते तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ, तुम इस लड़की से दूर रहो। ऐसी लड़कियां बहुत मतलबी होती हैं, ये किसी की नहीं बनती। अब तुम जल्दी से उस तानिया से जान छुड़ाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी बीमार बीवी को पता चल गया, वो तो वक्त से पहले ही मर जाएगी। मेरे कमरे में आओगी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम हर वक्त मुझे क्यों समझाते रहते हो? क्या एहतियात सिर्फ मुझे करनी चाहिए? मैंने तुम्हें दावत नहीं दी थी अपने पीछे आने की, तुम खुद आए थे मेरे पास। आंसू, मुझे लगा था कि तुम कुछ परेशान हो। तो मुझे तुम्हारी और माहम की लड़ाई का भी पता चला था। मैंने सोचा मैं तुम्हें कुछ समझा दूं। लेकिन मुझे पप्पो से ये उम्मीद नहीं थी। हम दोनों कजन्स हैं, आपस में बात भी नहीं कर सकते क्या? देखो सलमान, तुम पप्पो को सब कुछ सच सच बता दो। भैया, आप जैसी एजुकेटेड लड़की की सोच इतनी कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर लड़का अच्छा हो, शरीफ हो और उसकी नीयत भी साफ हो, तो क्या बुराई है दोस्ती करने में? सीधी सी बात है, मैं आपकी जहानत और आपके एटीट्यूड से मुतासिर हूं। शहरोज भाई और आरजू, मेरा मतलब है दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों का रिश्ता तय करवा दें। क्या?